दोस्तों राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों। और आप लोग बताइए कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ होंगे अच्छे होंगे और बहुत ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि साफ ये बात है दोस्तों कि आकाश और राज जो मतलब शर्त रखे थे विनोद भाई से, वो शर्त विनोद भाई मान गए हैं। 15,000 रुपये देने को भी तैयार हो गए हैं और काजल का आधार कार्ड भी देने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन उनके साथ साथ ये भी है कि जैसे वो भैया का कहना है कि कल 6 बजे स्टेशन पे बुलाए थे, आकाश बाबू नहीं गए थे। फ़िलहाल इसलिए नहीं गए थे कि राज कहीं काजल को लेकर चला गया था ठहराने के लिए और मार्केट करने के लिए, घर का कुछ सामान और राशन वगैरह खरीदने के लिए। और बाबू वो बहनी जो है आंसी अकेले रूम पर थी और इसीलिए आकाश बाबू गए नहीं और यही मतलब रीज़न था। तो कल आकाश बाबू नहीं मिले और काजल और राज भी निकल गए बाज़ार, तो इसलिए कल का मतलब प्लान कैंसिल हो गया। तो आज का ये प्लान है। राज का कहना है कि आप लोग सवेरे आ जाइए, धूप हो रही है, जहाँ आना है आपके बताए हुए जगह पे हम लोग नहीं आएंगे, हमारे बताए हुए जगह पे आप लोग आएंगे और जब आधार कार्ड और पैसा देंगे तो हम आंसी को वापस करें मतलब दे देंगे। लेकिन विनोद भैया का वही कहना है कि दोस्तों कि मतलब हम नहीं आएंगे ना और कोई जाएगा, नाना जी जाएंगे। मतलब वो क्या नाम है, राज का कहना है, विनोद भैया का नहीं। राज का कहना है कि नाना जी आएंगे और कोई नहीं आएगा और नाना जी पैसा और आधार कार्ड लेकर आएंगे और जहाँ हम कहेंगे वहीं पर आएंगे। तो विनोद भैया वही कहना है कि हम नाना जी को मतलब दादाजी पुरनिया हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो विनोद भाई कह रहे हैं कि मतलब नाना को हम पैसा देकर नहीं भेजेंगे, सिर्फ हम आधार कार्ड देकर भेजेंगे और पेमेंट हम ऑनलाइन करेंगे। कह रहे थे कि मतलब बूढ़ पुरनिया है कि वो मार ओर के छोड़ ले तो हम का करो। तो विनोद भैया ये बोले तो मान लीजिए हमारे भैया का कहना भी सही है मतलब। लेकिन मतलब ये राज बोला है दोस्तों कि जब पैसा और पेमेंट मोबाइल में हमारे आ जाएगा तभी हम आंसी को देंगे और ना नहीं देंगे। तो विनोद भैया ये भी मतलब बोले हैं कि जब मतलब आधार कार्ड हाथ में ले लेना, आंसी को जब मतलब दादाजी के हाथ में दे दोगे तब हम पैसा देंगे और ना नहीं देंगे। तो दोस्तों फ़िलहाल यही सब चल रहा है और सलोनी मतलब मान गई है, बोल रही है कि दोनों का शादी करवाना है। और भाभी बोली हैं कि मतलब आज नहीं तो बिहान तक कहियो न कहियो केहू से सदिया होबे करी। जब वो काजल के साथे बात उससे बढ़िया वही से करा दे भाई। हमारे घर का चिराग चावा करी, तोरे बीमारी का कोनो इलाज है नहीं। अगर केहू कहा तो कि हाँ ये बीमारी के इलाज बा और ठीक हो जाई तो ओकर जूता हमार सर, भाभी मतलब बोल रही हैं। तो भाभी भी मतलब ये मान गई हैं कि सलोनी से मतलब बीमारी की वजह से कोई घर का चिराग नहीं हो पाएगा, काजल ही इस घर में आ जाए तो यही अच्छा है। तो दोस्तों यहीं पर देखा जाए तो काजल एक अनाथ बच्ची है, अगर एक अनाथ को सहारा दे दे हमारे भैया भाभी सलोनी राज सब मतलब एक सहारा दे दे तो वो मतलब बढ़िया रहेगा, ठीक रहेगा। जब उसी के साथ बदनाम हुआ है, जब उसी को लेकर इधर उधर भटक रहा है तो काहे नहीं काजल से ही मतलब शादी हो जाए अगर सलोनी मान जाए। तब दोस्तों देखिए दुनिया में बहुत लोग ऐसे मतलब काम किए हैं कि एक साथ 2 बीवी रखे हैं। अगर पहली को बच्चा नहीं हो रहा है तो दूसरी को शादी करके ला रहे हैं, घर गृहस्थी अपना बसा रहे हैं। हम दूसरे को क्या कहें दोस्तों, हम ही हमारी ननद की जो शादी हुई है मतलब माजली ननद एक थी, उनको बच्चा नहीं हो रहा था तो उनका पहला पति छोड़ दिया था। फिर वो 2-3 साल तक हमारे घर रह गई मायके में। उसके बाद फिर हम लोग 4 बच्चे के बाप के साथ उनका शादी किए। उनका मतलब क्या करे दोस्तों, जब नहीं बच्चा हो रहा था, उनको नहीं कोई ले जा रहा था तो 4 बच्चे के बाप के साथ उनका शादी किया गया। आज वही बच्चे हमारी ननद को मम्मी कहकर बुलाते हैं और हमारी ननद बहुत ढेर सारा प्यार देती हैं और लगता नहीं है कि मतलब इनके दूसरे के मतलब दूसरी बीवी के बच्चे हैं, ऐसा लगता है कि ये पहली वाली के ही बच्चे हैं।
और दोस्तों दूसरी बात ये है कि मतलब हमारे ही रिलेटिव रिश्तेदार में एक थे, उनको 5-6 साल तक इंतज़ार किए, लगभग 7-8 साल हो गया था। पहली बीवी से कुछ नहीं हो रहा था। उसके बाद गांव वाले मतलब उनके नाते रिश्तेदार सब मिलकर ये बोले, धन दौलत बहुत ज़्यादा था दोस्तों, और कोई भी नहीं था उनके, सिर्फ एक ही औलाद था और बहुत ज़्यादा धन था। शादी होने के बाद उनकी बीवी को बच्चे नहीं हो रहे थे, वो बेचारे मतलब अनाथालय से लेने के लिए मतलब तैयार हो गए कि हम अनाथालय से एक बच्चा लेकर आएंगे और हम अपना सब जो भी है हम उसके नाम कर देंगे। लेकिन उनके पिताजी को मंजूर नहीं था। उनके पिताजी बोले, आप मतलब हमारे ही बेटे के अंश से ये अंश रहेगा, मतलब धन रहेगा और ना नहीं रहेगा। तो उसके बाद उनकी बीवी खुद उनकी शादी करवाई। आज उनके 3 बेटा 1 बेटी हैं दोस्तों, और वो दोनों मतलब उनकी पहली भी है था और ये जो दूसरी है थी, ये दोनों ऐसे लगती है, मालूम ही नहीं देता है कि मतलब वो इसकी सौती है या ये दोनों मतलब एक ही आदमी की पत्नी है। इतना अच्छा से मिलजुल कर दोनों बनाती, खाती, खिलाती रहती, बच्चे को सपराना, नहलाना, धुलाना, स्कूल वगैरह भेजना। एक पहुंचाने जाती है तो एक लेने जाती है, शाम का खाना एक बनाती, सुबह का लंच एक बनाती है। ऐसे मतलब होता है दोस्तों कि पता ही नहीं चलता, एक घर में करती एक बाहर करती है, कि वो दोनों एक ही पति के आदमी मतलब औरत हैं, एक ही आदमी की दोनों औरत हैं। तो दोस्तों ऐसे दुनिया में हम बहुत देख चुके हैं। अगर राज भी ऐसे मतलब काजल के स्वीकार कर लेते तो काजल तो ऐसी बच्ची है नहीं, सलोनी से झगड़ा करेगी। और अगर दोस्तों आप लोग देखिएगा, अगर काजल और राज का शादी हो जा रहा है तो साल भर नहीं बीतेगा, साल 1.5 साल जाते जाते काजल फिर से माँ बनेगी और उस घर में चिराग भी दे देगी और अच्छे से खुशी और परिवार भी रहेगा। और दोस्तों सलोनी अगर चाहे तो काजल को अपनी छोटी बहन बनाकर रख सकती है। सलोनी को कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा, काजल अकेले ही पूरे घर का काम संभाल लेगी, कर लेगी। तो दोस्तों यही सब मैटर देखा जा रहा है। तो राज बोला है कि आज अगर हमको कोर्ट मैरिज का पैसा मिल गया, मतलब यही समझो फरौती का पैसा उस खुशिया की लड़की को उठाकर ये लोग पैसा निकालने का अच्छा तरीका खोजे और उसके बाद कोर्ट मैरिज कर लेंगे। तो राज का ये कहना है कि हमें किसी के मतलब लेन देन की ज़रूरत नहीं है। अगर बुआ आप भी देंगी तब भी गाली सुनेंगी, उनसे सपोर्ट से करेंगे तब भी गाली सुनेंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा काहे ने हम ये पैसा अपने बापे और महतारी से लेके हम कोर्ट मैरिज करब, तब केहू के नहीं करिए। अब हम उन्हन से न मांगी न करी तो कहीं कि कमन दहला कहाँ से आयल, कैसी कोर्ट मैरिज कर, केकर खात हवा, कुलिन केकर रहत हवा, कैसी जियत हवा, कैसी जागत हवा, दुनिया भर का अनेकों सवाल उठाते हैं हमारे भैया भाभी। इसलिए वो अपने बाप से कोर्ट मैरिज का पैसा ले रहा है और आधार कार्ड ले रहा है और खुशी की बच्ची को लौटा रहा है। तो दोस्तों ये राज और आकाश का दिमाग अच्छा काम किया। हम घबरा गए थे जब खुशी की बेटी की ये दोनों उठाए थे। खुशी की बेटी का मतलब आकाश अपने बेटी को खुद लाए थे और ज़रा से भी कोई तकलीफ ही नहीं, बहुत अच्छे से बच्ची थी, ना रो रही थी ना कुछ, हमेशा खिलाना पिलाना, तीनों मिलकर उसको देख रहे। तो आज बच्ची चली जाएगी और उसको पैसा भी मिल जाएगा कोर्ट मैरिज करने के लिए और काजल का आधार कार्ड भी मिल जाएगा। लेकिन उसी जगह पे हमारे भैया का यह कहना है दोस्तों कि देख रहे हैं कि कौन खड़ा होकर कौन गवाही देगा, तुम्हारे कोर्ट मैरिज कराएगा, जो कोर्ट मैरिज कराएगा उसका आधार कार्ड लगेगा और आधार कार्ड से ही पता चल जाएगा कि कौन कौन तुम्हारे साथ है। और तब हम सीधा उल्टा केस कर देंगे कि एक शादीशुदा का कैसे कोर्ट मैरिज हो गया, कौन झूठ बोल कर कराएगा। तो ये सब मतलब भैया डरवा रहे हैं। जैसे एक बार धमकियाँ डरवाए थे, जैसे सलोनी केस करने गई है तो सलोनी केस नहीं की थी दोस्तों, बस एक अफवाह फैला था। इसी तरह से भैया ऐसा बोल देते हैं ना कि देखने में और सुनने में डर लगता है कि मतलब आगे बढ़ जाएं इसके साथ और राज और काजल का साथ दें और सपोर्ट करें। लेकिन अब तो डर नहीं लगता है। अब जान गए हैं कि भैया हमारे जितने लंबा चौड़ा फेंकते हैं उतना समेट भी लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते हैं, सिर्फ फेंकते हैं, करते कुछ नहीं है। तो दोस्तों
तो भगवान चाहेंगे आज राज और काजल का कोर्ट मैरिज हो जाएगा, अगर समय से पैसा और आधार कार्ड आ गया तो। और उसी दूसरी जगह दोस्तों, बेबी की माँ का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण बेबी गांव चली गई है, और जो कि बहुत इमरजेंसी थी और बहुत ज़्यादा उनका कंडीशन ख़राब था। हमारे मौसी जी का तबीयत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि हमारी माता जी का फ़ोन आया था, बता रही थी कि बेबिया का मम्मी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब बा। और बेबी के पापा जी हैं नहीं, सिर्फ माँ हैं, 4 बहनें हैं, सब अपने अपने घर हैं। और ये मतलब दो दो अपने घर है, 2 बच्ची हैं, बेबी है, बेबी से छोटी है, और 2 भाई है, दोनों अपना अपना शादी करके चंडीगढ़ में घर द्वार बनवा कर रह रहे हैं। उन लोगों से कोई मतलब है नहीं। बेटी माँ का जतन करती हैं, जैसे प्लस हमारी सरिता भाभी अपने माँ बाप को देखती हैं, ऐसे ही बेटी माँ बाप तो है नहीं, सिर्फ माँ है, अपने माँ को संभालती देखती है। तो बेबी मतलब अच्छी बच्ची है दोस्तों, थोड़ा सा कन्वर्ट हो गई थी, बदल गई थी काजल और सलोनी के बीच में। तो आज बेबी, आज नहीं कल रात 11 बजे गाड़ी पकड़ी है, देखिए गाँव पहुँच जाएगी, तो उसके बाद बताएंगे। तो दोस्तों फिर फ़िलहाल हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय सीताराम। दोस्तों देखना है राज और काजल का कोर्ट मैरिज हो गया कि नहीं, पूरे जानकारी के साथ अगले वीडियो में आप लोगों से बताएंगे राज और काजल के कोर्ट मैरिज के बारे में। फ़िलहाल इन लोगों का जो शर्त था वो विनोद भाई पूरा कर रहे हैं, और उस शर्त को देखकर अच्छा भी लगा, और इन लोगों का जो प्लान था वो प्लान काम कर गया। तो दोस्तों भैया का ये भी कहना, ये दोनों इधर एरिया में नहीं, अक्सर बक्सर में नहीं, ये दोनों वे आउट एरिया में कहीं दूर जाकर छिपे हैं। क्योंकि कल भैया भाभी बहुत तलाशे, लुक लिकर गया, लोकेशन लिकर गया, ये हो गया दुनिया भर का परपंचे, लेकिन पता नहीं पाए। तो दोस्तों फ़िलहाल हमारा वीडियो अब समाप्त हो रहा है, क्योंकि 12 मिनट का वीडियो हो गया। प्लीज़ आप लोग पूरा देखिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों, बाय।